Good morning dear children, how are you? I hope you all are fit, fine and healthy. बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका हूँ मिसेस अंजलि मार्शल। हिंदी के अंतर्गत आपने इससे पहले क्या पढ़ा और क्या सीखा था? हिंदी के अंतर्गत इससे पहले आपने पाठ 10 औ की मात्रा का अध्ययन किया था और जाना था कि औ की मात्रा किस प्रकार लगाई जाती है और औ की मात्रा वाले शब्दों का उच्चारण किस प्रकार किया जाता है तथा इस पाठ के साथ साथ आपने पाठ 7 विशेषण का भी अध्ययन किया था कि विशेषण की क्या परिभाषा है, विशेषण के क्या उदाहरण हैं। आप सभी को समझ में आया था विशेषण और औ की मात्रा। चलिए अब हम आगे देखते हैं आज का नया पाठ क्या है। आज का आपका पाठ है पाठ 11 लेसन नंबर 11 बिंदु, चंद्र बिंदु और आहातो बिंदु का। इसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे कि इन्हें लगाकर शब्दों का किस प्रकार उच्चारण किया जाता है और किस प्रकार उन्हें पढ़ा जाता है। इसके साथ ही साथ हम रचना प्रसून के पाठ 8 व्याकरण के अंतर्गत क्रिया का अध्ययन करेंगे कि उसमें क्या दिया गया है, क्रिया क्या है। बिंदु और चंद्र बिंदु, ये क्या है? बिंदु और चंद्र बिंदु। अंकी बिंदु, ये क्या है? अंकी बिंदु। अंकी बिंदु से संबंधित अंकी बिंदु के कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें हम पढ़कर देखेंगे कि इनका किस प्रकार उच्चारण करेंगे। पहला है अ अंकी बिंदु, ग में बड़े उ की मात्रा और रा क्या बन गया? अंगूर। अ अंकी बिंदु और क अंक। आ अंकी बिंदु और ड में आ की मात्रा अंडा। आ अंकी बिंदु और ग अंग। आ अंकी बिंदु और त अंत। आ अंकी बिंदु और त र अंतर। आ अंकी बिंदु और शा अंश। आ अंकी बिंदु ध में आ की मात्रा अंधा। आ अंकी बिंदु और द और रा अंदर। आ अंकी बिंदु ज और ना अंजन। आ अंकी बिंदु ग में छोटे उ की मात्रा, ल में छोटी ई की मात्रा अंगुली। आ अंकी बिंदु ज में बड़ी ई की मात्रा और र। आ अंकी बिंदु क में छोटे उ की मात्रा और शा अंकुश। आ अंकी बिंदु क में छोटे उ की मात्रा और र अंकुर। और यहाँ क्या है? अंक। क्या है ये? अंक। अब आप इनका सीधा उच्चारण मेरे पीछे करेंगे। अंडा, अंग, अंत, अंतर, अंश, अंधा, अंदर, अंजन, अंगुली, अंजीर, अंकुश, अंकुर। अब ये क्या बना हुआ है? बंदर। बंदर डांस कर रहा है। बंदर किस प्रकार लिखेंगे? ब अंक की बिंदी द और रा। ये अंक का वर्ण है, इसे हटाकर अंकी से बिंदी लगाएंगे, अंकी से बिंदु लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? बंदर। ये अंग की बिंदु वाली मात्रा, अंक की मात्रा वाले कुछ शब्द हैं, जैसे हा अंक की मात्रा और स हंस। र अंक की मात्रा और र रंग। ड अंक की मात्रा और ढ ठंड। ड अंक की मात्रा और ढ ठंड। का अंक की मात्रा और ठ कंठ। त अंक की मात्रा और ग तंग। द अंक की मात्रा और ग दंग। स अंक की मात्रा और त संत। ख अंक की मात्रा भ में आ की मात्रा खंबा। ल अंक की मात्रा ब में आ की मात्रा लंबा। प अंक की मात्रा ज में आ की मात्रा पंजा। ठ में अंक की मात्रा और ड में आ की मात्रा ठंडा। झ में अंक की मात्रा और ड में आ की मात्रा डंडा। यह है पतंग। पतंग उड़ाई है ना सभी बच्चों ने? ये पतंग है। पतंग किस प्रकार लिखेंगे? प त अंक की मात्रा और गा। यहाँ पर जो अंक वर्ण लिखा है उसे हटाकर अंक की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? पतंग। अब आप मेरे पीछे दोहराएंगे हमने किन किन वर्णों को जोड़कर शब्द बनाया और उन पर अंक की मात्रा लगाई। पहला है हंस, रंग, ठंड, कंठ, तंग, दंग, संत, खंबा, लंबा, पंजा, डंडा, झंडा।
चलिए अब हम आगे देखते हैं। पढ़ें, इन शब्दों को पढ़कर देखना है कि अंक की मात्रा लगाकर इन्हें किस प्रकार पढ़ेंगे। अंक की बिंदु वाले ये शब्दों का उच्चारण किस प्रकार करेंगे। ये क्या दिख रहा है, इंजन। इंजन देखा है ना सभी ने। अब हम देखते हैं इंजन किस प्रकार लिखेंगे। ई अंक की मात्रा ज और ना, इंजन। प अंक की बिंदु ख, ख में आ की मात्रा पंखा। प अंक की बिंदु ख, पंख। स संतरा खाया है ना सभी ने। स अंक की मात्रा त, र में आ की मात्रा संतरा, ये है कंघी। क अंक की मात्रा घ, घ में बड़ी की मात्रा कंघी। घा अंक की मात्रा ट, ट में बड़ी की मात्रा घंटी। का अंक की मात्रा गा और ना, कंगन। प ल अंक की मात्रा और गा, पलंग। अब आप मेरे पीछे इन सारे शब्दों को दोहराएंगे कि अंक की बिंदु या अंक की मात्रा वाले शब्दों का किस प्रकार उच्चारण करते हैं। इंजन, इंजन। पंखा, पंखा। पंख, पंख। संतरा, संतरा। कंघी, कंघी। घंटी, घंटी। कंगन, कंगन। पलंग। तितली, क्या दिख रहा है, ये रंग बिरंगी एक तितली बनी हुई है। तितली के है पंख निराले, रंग बिरंगे रंग है डाले। फूल फूल उड़ जाती तितली, हाथ किसी के न आती तितली। ये क्या है, तितली है। तितली के बारे में इस कविता में क्या बता रहे हैं। तितली के हैं पंख निराले, मतलब तितली के रंग, तितली में तितली के जो पंख हैं वो बहुत ही निराले हैं। उसमें कई रंग हैं, रंग बिरंगे रंग है ढाले। उसके पंख को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसमें कई प्रकार के रंग डाले हुए हों। और वो उड़ उड़ कर कहाँ जाती है, अलग अलग फूलों पर बैठती है। हाथ किसी के ना आती, एक फूल से उठकर दूसरे फूल पर जाती है और किसी के भी हाथ नहीं आती है। आप मेरे पीछे दोहराएंगे। तितली के हैं पंख निराले, रंग बिरंगे रंग हैं डाले। फूल फूल उड़ जाती तितली, हाथ किसी के ना आती तितली। ये कविता को आप घर में उंगली रख रख कर पढ़ेंगे और समझेंगे कि तितली के बारे में इसमें क्या कहा गया है। ये आपकी पुस्तक में तितली का चित्र बना हुआ है, उसमें रंग नहीं भरा हुआ है। आपको पता है ना तितली के पंख रंग बिरंगे होते हैं, तो इसमें आप कई रंगों को भरकर ये तितली को सुंदर बनाएंगे। अपने आपको ये तितली को रंग भर के और भी सुंदर बनाना है। अब हम इनका उच्चारण करके देखेंगे कि चंद्र बिंदु वाले शब्दों को किस प्रकार पढ़ेंगे, उन्हें किस प्रकार बोलेंगे। जो चांद की तरह एक वर्ण के ऊपर बिंदु लगी होती है उसे क्या बोलते हैं, चंद्र बिंदु। चांद के जैसी बिंदु चंद्र बिंदु कहलाती है। ये क्या है, अंगूठी। अंगूठी देखी है ना सभी ने, अंगूठी हाथों में पहनते हैं, अंगूठी हाथों की उंगली में पहनते हैं। अब देखते हैं अंगूठी किस प्रकार लिखा है। अ चंद्र बिंदु, ग गा में बड़े ऊ की मात्रा, ठा ठा में बड़ी ई की मात्रा, अंगूठी क्या बन गया, अंगूठी। फिर है आँख। आँख से हम क्या करते हैं, देखते हैं। आँख किस प्रकार लिखा है, आ चंद्र बिंदु और खा, आँख। अब चंद्र बिंदु वाले कुछ शब्द हैं यहाँ पर, जैसे आ चंद्र बिंदु, ग में बड़े ऊ की मात्रा, ठा ठा में आ की मात्रा, अंगूठा। ध चंद्र बिंदु, आ चंद्र बिंदु, गा में बड़े ऊ की मात्रा, ठा ठा में आ की मात्रा, अंगूठा। अ चंद्र बिंदु, ध में ए की मात्रा और र में आ की मात्रा, अंधेरा। आ चंद्र बिंदु, ग में बड़ी की मात्रा और ठ में बड़ी की मात्रा, अंगीठी। आ चंद्र बिंदु, सा में बड़े ऊ की मात्रा, आंसू। फिर है ज में आ की मात्रा, चंद्र बिंदु और च। आ चंद्र बिंदु और च, आँच। आ चंद्र बिंदु, ग और ना, आंगन। आ चंद्र बिंदु, च और ल, आंचल।
आ चंद्र बिंदु, व और ल में आ की मात्रा आंवला। अब इन्हीं सारे शब्दों को आप मेरे पीछे दोहराएंगे। अंगूठा अंगूठा, अंधेरा अंधेरा, अंगीठी अंगीठी, आंसू आंसू, आँच आँच, आंगन आंगन, आंचल आंचल, आंवला आंवला। अब चंद्र बिंदु की जो मात्रा है उसके कुछ शब्दों को हम देखेंगे कि उन्हें चंद्र बिंदु लगाकर किस प्रकार पढ़ेंगे। जैसे पहले नंबर पे क्या है, भंवरा। क्या लिखा है, भंवरा। भ चंद्र बिंदु, व और र में आ की मात्रा, भंवरा। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है भ हलंत, आ चंद्र बिंदु, व और रा। तो जो ऊपर आ पे चंद्र बिंदु लगी, हम आ पे हटाकर सिर्फ अकेली भा पर भी चंद्र बिंदु लगाकर हम शब्द बना सकते हैं। तो वो क्या बनेगा, भंवरा। उसके नीचे है चांद। च हलंत, आ चंद्र बिंदु, द। तो इस आ को भी हटाकर हम उसके स्थान पर च आ की मात्रा और चंद्र बिंदु लगाकर दा लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, चांद। क्या बन गया, चांद। चलिए अब चंद्र बिंदु वाले हम कुछ शब्दों को देखते हैं। चंद्र बिंदु वाले कुछ शब्द। चलिए अब हम चंद्र बिंदु वाले जो मात्रा है सिर्फ वो लगाकर देखेंगे कि इन शब्दों का उच्चारण किस प्रकार किया जाएगा। ग में आ की मात्रा, चंद्र बिंदु और वा, गांव। च में आ की मात्रा, चंद्र बिंदु और द में बड़ी की मात्रा, चांदी। क में आ की मात्रा, चंद्र बिंदु और चा, कांच। प में बड़े ओ की मात्रा, चंद्र बिंदु और छ, पूंछ। म में बड़े ओ की मात्रा, चंद्र बिंदु और झ, मूछ। छ में आ की मात्रा, चंद्र बिंदु और वा, छाँव। म में छोटे ओ की मात्रा, चंद्र बिंदु और हा, मुँह। म में आ की मात्रा, चंद्र बिंदु और माँ, क्या बन जाएगा, माँ। पा चंद्र बिंदु, आ की मात्रा और च, पाँच। ह चंद्र बिंदु, स में बड़ी की मात्रा, हंसी। ब में बड़े ओ की मात्रा, द, बूंद। प में आ की मात्रा, चंद्र बिंदु और व, पाँव। क्या बन गया, पाँव। अब हम इन सभी शब्दों को पढ़कर देखेंगे कि चंद्र बिंदु वाले इन शब्दों का उच्चारण किस प्रकार किया जाता है। पहला है गांव। आप मेरे पीछे बोलेंगे गांव। चांदी, कांच। पूंछ, मूछ, छाँव। मुँह, माँ, पाँच, हंसी, बूंद, पाँव। चलिए अब आगे देखते हैं। पढ़ें। ये क्या है, पढ़कर हमें इन्हें देखना है कि ये चंद्र बिंदु वाले इन शब्दों का किस प्रकार उच्चारण करेंगे। क में छोटे ऊ की मात्रा, आ उसके ऊपर लगी हुई है चंद्र बिंदु, तो क्या बन जाएगा, कुआं। क्या बना, कुआं। फिर है ऊ चंद्र बिंदु और ट, ऊंट। स में बड़े ऊ की मात्रा, चंद्र बिंदु और ड, सूंड। सूंड दिख रही है, हाथी की सूंड। ब आ की मात्रा, चंद्र बिंदु और सा, बांस। क्या बन गया, बांस। फिर क्या है, सांप। स आ की मात्रा, चंद्र बिंदु और प, सांप। ब आ की मात्रा, चंद्र बिंदु और सा में छोटे ऊ की मात्रा, र में बड़ी की मात्रा, बांसुरी। द में आ की मात्रा, चंद्र बिंदु और त, दांत। प आ की मात्रा, चंद्र बिंदु और च, तो क्या बन गया, पाँच। क्या बना, पाँच। अब हम देखेंगे इन चित्रों के नामों को एक बार और पढ़ के कि इन्हें कैसे पढ़ेंगे। क्या दिख रहा है, कुआं। ये क्या लिखा हुआ है, कुआं। ऊंट, आप मेरे पीछे बोलेंगे ऊंट। सूंड, सूंड। बांस, बांस। सांप, सांप। बांसुरी, बांसुरी। दांत, दांत। पाँच, पाँच। चलिए अब आगे देखते हैं। इन सभी शब्दों को आप उंगली रखकर घर में पढ़कर देखेंगे कि चंद्र बिंदु और बिंदु वाले शब्दों को किस प्रकार पढ़ेंगे, उनका किस प्रकार उच्चारण करेंगे। क्या है ये, अब ये है आहा दो बिंदु का। क्या है, आहा दो बिंदु का।
जैसे आहादो बिंदु वाले शब्द कौन कौन से हैं? प्रा में आ की मात्रा त और वर्ण के आखिरी में जो 2 बिंदु लगी रहती है उसे कहते हैं आहादो बिंदु का। तो क्या बन जाएगा ये? प्रातः। प छोटे उ की मात्रा न, आहादो बिंदु का, तो क्या बना? पुनः। न म आहादो बिंदु का नमः। आधा सा व और त आहादो बिंदु का, तो क्या बन गया? स्वतः। अ त आहादो बिंदु का अतः। अ अंक की बिंदी त, फिर से त और आहादो बिंदु का, तो क्या बन गया? अंततः। इसे कैसे उच्चारण करेंगे? इनका हम कैसे उच्चारण करेंगे? देखिए, ये क्या है? आहादो बिंदु का। क्या है? आहादो बिंदु का। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? प्रातः। क्या था ये? प्रातः, पुनः, नमः, स्वतः, अतः, अंततः। सबको समझ में आया? अंक की बिंदी सबको समझ में आया? अंक की बिंदु, चंद्र बिंदु और आहादो बिंदु का। काऊ काऊ, एक कौवा बना हुआ है। कौवा कैसे बोलता है? काऊ काऊ। अब हम देखते हैं कौवे के बारे में इस कविता में क्या दिया गया है। कौवा करता काऊ काऊ, कौवा करता काऊ काऊ, मैं चला अपने गाँव, मैं चला अपने गाँव। बैठ पेड़ की छाँव में, मीठे फल मैं खाऊंगा, कुएं का ठंडा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगा। इस कविता में कौवा क्या बोल रहा है? कौवा करता काऊ काऊ। क्या दिया गया है कविता में? कौवा करता काऊ काऊ और कौवा क्या बोला? मैं चला अपने गांव। काऊ काऊ करते हुए कौवे ने क्या बोला? मैं चला अपने गांव। बैठ पेड़ की छाँव में, पेड़ की छाँव में बैठकर मैं मीठे फल खाऊंगा और कुएं का ठंडा पानी पीऊंगा और क्या करूंगा? पानी पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगा। समझ में आई सबको कविता? इस कविता को भी आप उंगली रख रख कर पढ़ेंगे और घर पर मम्मी पापा दीदी भैया को कौवे की कहानी और तितली की जो कविता हमने सीखी है वो सुनाएंगे। कौवे की कविता और तितली की कविता दोनों आप याद करके घर पर मम्मी पापा भाई बहन को सुनाओगे। उत्तर, तितली के पंख कैसे होते हैं? सभी को पता है ना तितली के पंख कैसे होते हैं? तितली के पंख रंग बिरंगे होते हैं। तितली के पंख रंग बिरंगे होते हैं। तितली उड़ उड़ कर किस पर जाती है? तितली उड़ उड़ कर फूलों पर जाती है। तितली उड़ उड़ कर फूलों पर जाती है। प्रश्न नंबर 3, कविता में कौवा कहाँ जा रहा था? कविता में कौवा अपने गांव जा रहा था। कौवा कहाँ जा रहा था? अपने गांव। सभी को समझ में आए प्रश्नों के उत्तर? पहला नंबर का प्रश्न क्या था? तितली के पंख कैसे होते हैं? तितली के पंख रंग बिरंगे होते हैं। तितली उड़ उड़ कर किस पर जाती है? तितली उड़ उड़ कर फूलों पर जाती है। कविता में कौवा कहाँ जा रहा था? कविता में कौवा अपने गांव जा रहा था। आपकी पुस्तक एक और है हिंदी के साथ, उसका पाठ 8 क्रिया है। अब हम देखते हैं क्रिया के अंतर्गत क्या दिया गया है। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए, उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए एवं समझिए। वाक्यों के रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान दीजिए। पहले नंबर पर क्या लिखा है? रोहिणी पुस्तक पढ़ती है। यहाँ एक लड़की है, उसका नाम है रोहिणी। वो क्या कर रही है? पुस्तक पढ़ रही है। यहाँ पर क्रिया क्या है? पढ़ती। पढ़ती यहाँ पर क्रिया है। फिर है मोर नाचता है। कौन नाचता है? मोर। मोर क्या कर रहा है? नाच रहा है। तो क्रिया क्या है यहाँ? नाचता। फिर है सुनील आम खाता है। इसमें क्रिया क्या है? खाता। फिर है उषा नाचती है। इसमें क्रिया क्या है? नाचती। रेखा गाती है। लाल रंग से जो लिखा है गाती, वो है क्रिया, यानी वो कुछ कर रही है। फिर है महेश पतंग उड़ाता है। महेश पतंग उड़ा रहा है, तो क्रिया क्या है? उड़ाता। फिर है दर्जी कपड़े सिलता है। यहाँ पे क्रिया क्या है? क्या कर रहा है? ये कपड़े सिल रहा है, तो क्रिया क्या हुई? सिलता है। फिर है चिड़िया
उड़ती है, तो क्रिया क्या है? उड़ती है। फिर है मानसी पत्र लिखती है, तो क्रिया क्या है? लिखती है। सभी को समझ में आया? क्रिया इन चित्रों में जो कुछ हो रहा है उसको लिखा गया है और उसमें जो लाल रंग से जो शब्द लिखे हैं वो क्रिया है। जैसे है रोहिणी पुस्तक पढ़ती है, तो यहाँ पर क्रिया क्या है? पढ़ती है। मोर नाचता है, क्रिया क्या है? नाचता है। सुमित आम खाता है, तो क्रिया क्या है? खाता है। उषा नाचती है, तो क्रिया क्या है? नाचती है। रेखा गाती है, तो क्रिया क्या हुई यहाँ पर? गाती है। महेश पतंग उड़ाता है, तो क्रिया क्या हुई? उड़ाता है। दर्जी कपड़े सिलता है, तो क्रिया क्या है? सिलता है। चिड़िया उड़ती है, तो क्रिया क्या है यहाँ पर? उड़ती है। फिर है मानसी पत्र लिखती है, तो यहाँ पर क्रिया क्या है? लिखती है। सभी को समझ में आया? जो हम काम करते हैं हमारे द्वारा या दूसरों के द्वारा, तो वो कहलाता है क्रिया। वो क्या कहलाती है? क्रिया। अब ऊपर दिए गए वाक्यों में क्रमशः पढ़ती है, नाचता है, खाता है, नाचती है, गाती है, उड़ाता है, सिलता है, उड़ती है और लिखती है जैसे शब्दों को लिखा गया है, क्योंकि इनमें किसी न किसी के कार्य करने अथवा होने का बोध हो रहा है, इसलिए इसे क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने अथवा होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। सभी को समझ में आया? क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने अथवा होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। अब याद रखने योग्य बिंदु कौन सा है? इस पाठ 8 क्रिया में जो आप हमेशा याद रखेंगे तो आपको क्रिया की परिभाषा और उसके उदाहरण आसानी से बन जाएंगे। जैसे जो शब्द काम करने अथवा होने के बारे में बताते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। जो शब्द कार्य करने और होने को बताते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। जो शब्द काम करने या होने के बारे में बताते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। अब इस पाठ के अंतर्गत ये कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं। क्रिया का क्या अर्थ है? क्रिया का क्या अर्थ है? जो शब्द काम करने या होने के बारे में बताते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। जो शब्द काम करने या होने के बारे में बताते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। दूसरा है सुनीता ने गाना गाया में क्रिया शब्द बताइए। सुनीता ने गाना गाया, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? गाया। गाया शब्द क्रिया शब्द है। सभी को समझ में आया? चलिए अब हम आगे देखते हैं। थैंक यू। हम फिर मिलेंगे। ये आपका हिंदी का आखिरी पाठ था। अभी तक हमने हिंदी के जितने भी पाठ पढ़े आपको समझाया गया वीडियो के माध्यम से, और पीडीएफ जो भी आपको सेंड करी गई वर्क कंप्लीट करने के लिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी पाठ अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने अपना जो कॉपी में लिखने वाला काम था वो भी कंप्लीट किया होगा। अब आप जो भी पाठ हमारे कंप्लीट हो गए हैं उन सभी का आप घर पर रहकर दोहराव करेंगे। आपके एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, घर पर रहकर आपको समय बर्बाद नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, पढ़ाई करना है ताकि आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। थैंक यू।